दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बे से प्रार्थना है कि वे इस नवरात्रि में आपको आशीर्वाद दें और जो हम सभी योग्य अचयनितों के जीवन में खुशहाली लाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के कोर्ट मैटर की। तो आज कोर्ट नंबर 18 में श्री पंकज भाटिया जी के बेंच में मामला अपना लगा था। उसमें सरकार की तरफ से प्राइवेट काउंसिल के रूप में श्री संजय भसीन सर उपस्थित थे और जिनको रणविजय सर असिस्ट कर रहे थे। हमारी तरफ से एच परिहार सर, आशीष चतुर्वेदी सर, डीपी शुक्ला सर, अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी सर, प्रशांत चंद्रा सर और बड़े बड़े कई वकीलों का पैनल मौजूद था। दोस्तों, वहाँ पर जब सुनवाई शुरू हुई तो पहले सरकार की तरफ से ये बोला गया कि 6800 लिस्ट हमने निकाली है और हमें इन 6800 लोगों को नियुक्ति करने दीजिए, उसके बाद में मामला चलता रहेगा। तो जज साहब ने कहा और इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ हैं। तो एक पार्टी श्री सुदीप सेठ सर जो 27-21 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, वे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सर इसमें मैटर ये है कि ये रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं लेकिन रिजर्वेशन इससे पूरा नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि 6800 में 27-21 पूरा हो गया है जबकि लगभग 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। तो उन्होंने अपनी बात कही तो तुरंत जो 6800 चयनित हैं उनके तरफ से प्राइवेट वकील हैं संदीप दीक्षित सर, वो आए और वो बोले कि सर ये विदाउट लोकस इसमें कूद रहे हैं और इनका कोई मैटर ही नहीं है। मतलब जो 27-21 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं इनका कोई मैटर नहीं है और 19,000 टोटल पहली लिस्ट में जनरल सेलेक्ट हुए हैं। तो 19,000 सीटों का घोटाला कहाँ पे हुआ है और ये इनका कोई लोकस नहीं बनता। सरकार ने लिस्ट को रिविजिट कर लिया है और जो भी घोटाला था, जो भी अनियमितता थी, गलती से हो गई थी, वो सरकार ने पूरी कर दी है 6800 सीटों को देकर। तो उसके बाद में सरकार की तरफ से फिर से कहा गया कि सर प्लीज़ इसको अलाउ किया जाए, एक आर्डर आप कर दीजिए। तो हमारे तरफ से परिहार साहब ने डायस संभाला और परिहार साहब ने कहा कि सर इसको अभी सरकार ने गलती मानी है, ठीक है, ये कहीं गलती कोर्ट में प्रूफ नहीं हुई है कि गलती वाकई में हुई है या नहीं हुई है। और जब सरकार ने गलती मानी है तो इस पर ठीक है, तो इस पर सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो जाए। अगर सरकार इसको प्रूफ कर ले तो ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी इस पर बहस करने का मौका मिलना चाहिए। तो जज साहब ने कहा बिल्कुल सबको मौका दिया जाएगा, सभी लोग अपनी जो भी मतलब प्लीडिंग्स है उसको दीजिए और आप सभी अपने आर्गूमेंट करिए और सबकी बातें सुनी जाएगी। फिलहाल 6800 अभी होने नहीं जा रही है। तो सरकार द्वारा एक बार फिर कहा गया कि सर किसी तरीके से 6800 को अलाउ कर दीजिए और क्योंकि हम लोगों का मतलब बहुत तरीके से उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। तो जज साहब ने कहा ठीक है 6800 को हम तभी अलाउ कर सकते हैं, आप 6800 को निकाल दीजिए। अगर आपने अपनी गलती मान ली है तो आप 6800 को बाहर करके क्यों नहीं कर देते। लेकिन एक चीज़ वही याद आती है कि ठीक है 6800 वाले सरकार के अगेंस्ट जा रहे, बहुत अच्छी बात है, सरकार के अगेंस्ट जाके और सभी लोग देख चुके हैं कि यह सरकार कैसी है, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बार राजन राय सर ने कहा था और शायद सारी पार्टियां वहाँ पे मौजूद थीं, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि 6800 को बाहर कर दीजिए, लेकिन राजन राय सर ने खुद कहा था कि 6800 को बाहर करेंगे तो डंडा लेके आपको दौड़ा लेंगे और या तो आप 6800 दे रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग जनरल को भी सेलेक्ट करवा दीजिए, सीटें दे दीजिए, आप अपने वित्त विभाग से राय ले लीजिए। आप उस दिन जो कोर्ट रूम में था सबकी वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो जज साहब, जितने भी लोग थे वहाँ पे और जितने हमारे एडवोकेट हैं सब जानते हैं कि हमारी सीटों का काफ़ी घोटाला हुआ है।
हमारी सीटों का इतना घोटाला हुआ। हम लोग तो अपने लिए नहीं लड़े, हम सबके लिए लड़ रहे थे कि सीटें मिल जाएं, सबको मिल जाएं, लेकिन हमारी सीधे सीधे 6900 सीटों का घोटाला हुआ ईडब्ल्यूएस में। जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि देखिए, सरकार ने हमें 2 जगह 2 तरीके का काउंटर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 60-65 को जिताने के लिए सरकार ने वहां पर स्टेटमेंट दिया है कि ये शिक्षक भर्ती जिला स्तर की भर्ती होती है और सर अभी खेल शुरू नहीं होता। खेल के बीच में जो नियम बदले जाने वाली बात थी, वहां पर बोला था कि खेल अभी शुरू नहीं हुआ है और खेल तब शुरू होगा जब जिला आवंटन फॉर्म भरा जाएगा। तो जब यूपी में जिला आवंटन फॉर्म भरा गया था, उससे पहले ईडब्ल्यूएस लागू हो चुका था। पहली जगह वहां पे स्टेटमेंट दिया। और दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों के ईडब्ल्यूएस मैटर में काउंटर दिया सरकार ने कि खेल तो जब एटीआरई का वो आया था नोटिफिकेशन, उससे पहले दिसंबर 2018 में जब एटीआरई का नोटिफिकेशन आया था, उसी समय खेल शुरू हो गया था, क्योंकि एटीआरई के अंक जोड़े गए हैं फाइनल मेरिट में। तो अब बताइए, 2 जगहों पे 2 स्टेटमेंट सरकार, या तो सरकार 60-65 को क्वेश कराएगी वहां पे, और या तो यहाँ पे जनरल से उसको ईडब्ल्यूएस में हार का सामना करना पड़ेगा। चलिए, ईडब्ल्यूएस मैटर अलग है, उसको इसमें हम लोगों ने कनेक्ट नहीं करा है, वो अलग मैटर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, उसको चलने दीजिए। हमारी सीटों पर कैसे घोटाला हुआ ये देखिए। बहुत से लोग ये बता रहे हैं, अभी मैंने सुना कि वो कोई राजस्थान का आर्डर है, वो उससे आच्छादित है, सरकार ये क्यों नहीं बोल देती। सरकार कैसे बोल देगी? सरकार जान रही है कि जनरल के सीटों के साथ घोटाला किया गया है, कहां से बोलेगी सरकार? और बोलेगी तो जितने अधिकारी और मंत्री हैं सबको जेल भेजवा देंगे हम लोग भी बहुत गुस्से में बात करना जानते हैं, और अगर हम लोग 300-400 लोग आ गए लखनऊ में तो पूरा लखनऊ हिला देंगे। और सभी जनरल के लड़के तैयार रहो, जब भी कॉल किया जाएगा सबको लखनऊ में आना है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उनको 6800 जनरल जो पहले से सिलेक्ट है उनको निकलवा देंगे, तो कान खोल के सुन लो, लखनऊ में बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बस जनरल वाले अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार रहो, जब भी कॉल किया जाएगा सबको लखनऊ आना है। फिलहाल हम केस जीत रहे हैं, आप अपने घरों में रहिए, आराम कीजिए, जिसको आना हो लखनऊ आते जाते रहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो सब आप लोगों को सड़कों पे खड़ा कर देंगे लखनऊ में। और कोई भी सरकार अगर दबाव में आके एक दोबारा 6800 जैसी हरकत की तो उस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। पिछली बार तो केवल काफिला रोका गया था, अब की जो करना है आप लोग के सामने, आप लोगों को गुप्त तरीके से बताया जाएगा। 6000 टोटल शिक्षा मित्र पास थे, 60-65 पे 65% से अब 1561 शिक्षा मित्र पास थे, और ऐसे शिक्षा मित्र जिनका 60 से 65% के बीच में नंबर था 6457 शिक्षा मित्र पास थे, यानी कि 90 से 96 नंबर के बीच में 6457 शिक्षा मित्र पास हुए, और 97 नंबर से ऊपर पाने वाले 1561 शिक्षा मित्र पास हुए। तो 6457 शिक्षा मित्रों को 25 अंक भारांक के हिसाब से क्यों जनरल अनरिजर्व की सीटें दी गई? कौन सरकार इसको जस्टिफाई कर पाएगी? आइए खड़े होइए कोर्ट में,